हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब कृषि संगठन के बारे में। अब चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, कृषि संगठन में। तो सबसे पहला आता है हमारा IARI। मैं IARI को क्यों ले रहा हूँ, पहले ICR को क्यों नहीं ले रहा हूँ कि ICR बना था 1929 में, लेकिन IARI बना था 1905 में, इसलिए पहले मैं IARI ले रहा हूँ। ठीक है, IARI। अब इनके बारे में सब लोग जानते हो, आप लोग IARI क्या होता है, ICR क्या होता है, सब जानते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं वो चीज भी पढ़ाऊंगा जो आप भी जानते हो, वो भी हम पूरा पढ़ेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है हर चीज का, तो ये भी पढ़ूंगा। और इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो नया जरूर मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा उसमें कुछ तो जरूर नया मिलेगा। ठीक है, अगर आपने IARI पढ़ा भी है तो एक बार देखो, यहाँ पे कुछ तो नया मिलेगा आपको। और नया मिले तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हाँ ये चीज हमने पहले नहीं पढ़ी थी। देखो IARI की बात करें तो IARI, इसका पूरा फुल फॉर्म देखो क्या है। इसका पूरा फुल फॉर्म आप करोगे तो क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, दोनों तरीके से। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है। अब बात आती है ये कब बना। ठीक है, कब ये बना, तो याद रखना बच्चों, ये बना है 1 अप्रैल, अब इतनी इंग्लिश तो आप जानते हो। ठीक है, 1 अप्रैल 1905। ठीक है, 1 अप्रैल 1905 को ये बना है। ठीक है, कब बना, 1 अप्रैल 1905 को ये बना है। क्लियर, ठीक। लेकिन ये बनाया क्यों गया, देखो मैंने पहले ही बताया था 1871 के अंदर ड्रैग बना था, मतलब राजस्व कृषि और वाणिज्य विभाग, मतलब अपना रिवेन्यू एग्रीकल्चर और जो कॉमर्स विभाग है वो बना था 1871 में। फिर 1881 में एग्रीकल्चर का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया था। ठीक है, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा। धीरे धीरे और भी चीजें होने लगी एग्रीकल्चर में, धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और एग्रीकल्चर में फार्मर को और भी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वगैरह सारा, तो कहीं ना कहीं और भी जरूरत पड़ी यहाँ पर और भी संस्थाएं एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। इसको मेन ओपन करने, IARI को मेन जो है ओपन करने का या इसको एस्टैब्लिश करने का मेन रीजन था, वो रीजन था बिहार के अंदर इंडिगो बागान। याद रखना, मैंने बोला IARI ये कहां पर 1 अप्रैल 1905 को कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था, तो पूसा बिहार में। ठीक है, कहां पर, पूसा बिहार में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कहां पर, तो पूसा बिहार में। ठीक, अब पूसा बिहार में ही क्यों किया गया, बिहार उस समय 1905 के समय बिहार वेस्ट बंगाल का हिस्सा था। ये याद रखना, 1905 में बिहार जो है अलग राज्य नहीं था, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा था। ठीक, पूसा बिहार में इसको एस्टैब्लिश किया गया। अब यहां पर पूसा का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे, और इसको बिहार में क्यों किया गया। बिहार में इसलिए एस्टैब्लिश किया गया, उन दिनों बिहार में इंडिगो बागान, जो इंडिगो बागान, ठीक है, नील खेती आप बोल सकते हो, नील खेती के पुनरुत्थान के लिए, है ना। वहां पर आपने सुना होगा, अगर आप कभी सर्च भी करो यूट्यूब पे, तो 1860 से समथिंग 1860 के बाद से जो एक नील विद्रोह हुआ था बिहार के अंदर, नील विद्रोह मोतिहार के आसपास, मोतिहार एरिया में नील विद्रोह हुआ था, और लगभग जो है वहां के जो किसान है वो नील की खेती लगभग बंद कर दिया था उन्होंने, लगभग खेती वहां पर बंद सी हो गई थी, तो वहां पर एक विद्रोह हुआ था। ठीक, उसके बाद 1900 के आसपास, 1905 से लेकर 1908 तक फिर से ये विद्रोह अपने आप में बढ़ा, और वहां पर जो ये इंडिगो बागान थे, नील खेती जो होती थी, उसको जो है वापस से शुरू करने के लिए, पुनरुत्थान के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ये IARI वहां पर एस्टैब्लिश किया गया था, पूसा बिहार में। अब ये पूसा का मतलब भी समझाऊंगा। अब ये तो मैंने बात की कि 1 अप्रैल 1905 में एस्टैब्लिश बिहार के अंदर किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वहां पर इंडिगो बागान थे, उसके सुधार के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए वहां पर यह एस्टैब्लिश किया गया था। अब बात आती है यहाँ पर कि ये एस्टैब्लिश हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी हमें समझनी है। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ कैसे, उसके पीछे की हमें कहानी यहाँ पर समझनी है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कैसे हुई समझते हैं। देखो उन दिनों क्या था, 1905 के आसपास की बात है। ठीक है, 1905 की मैं बात करूं, 1905 में वहां पर हमारे भारत में सिस्टम चल रहा था वायसराय का। क्या सिस्टम चल रहा था, वायसराय हुआ करते थे। तो उस समय ये 1905 जब इसकी स्थापना हुई, उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे,
लॉर्ड तो बोलना नहीं चाहिए पर ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वॉइस राय थे। लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लॉर्ड बोलने लायक है नहीं है, लॉर्ड मतलब भगवान बोला जाता, पर ये उस लायक है नहीं। ठीक है, पर उस समय ये थे, ये वॉइस राय थे। इनकी पत्नी का नाम था, इनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, इनका नाम था लेडी कर्जन। लेडी कर्जन नाम था। ठीक है, लेडी कर्जन। समझ से जाना पूरी कहानी। इनके मित्र भारत आए थे घूमने, किनके? इन लेडी कर्जन के। ये लेडी कर्जन क्या थी? ये अमेरिका की थी। कहाँ की थी ये? यूएसए की, अमेरिका की थी। और अमेरिका में एक जो बिजनेसमैन थे या करोड़पति जो थे, उनकी ये बेटी थी। अब इनके जो मित्र, फ्रेंड, क्या बोलेंगे, इनके जो हमारे फ्रेंड्स थे, मित्र थे, जिनका नाम था हेनरी फिलिप्स। हेनरी फिलिप्स, ये भी कहाँ के थे? यूएसए के। सीधी सी बात, दोस्त होगा एक ही जगह के होते हैं, है ना। अब ये दोस्त थे दोनों, कौन? लेडी कर्जन और हेनरी फिलिप्स। तो ये तो भैया इसकी पत्नी थी, ये तो भारत में थी उस समय। ये भाई साहब जो है हेनरी फिलिप्स साहब कहाँ आए? भारत में आए। भारत में आए। अब सीधी सी बात है भाई, आप जैसे मान लो कहाँ रहते हो, मान लो आप लोग इंदौर में रहते हो। अगर मैं इंदौर आता हूँ और इंदौर में आता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? किसके पास जाऊँगा? आप ही लोगों के पास आऊँगा, आपको फ़ोन करूँगा कि यार बच्चा लोग मैं इंदौर में आया हूँ और मैं आप लोग कहाँ हो, और मैं आप ही के साथ स्टे करूँगा, खाना पीना जो भी होगा साथ में करेंगे। तो ये भाई भारत आया तो ये अपने दोस्त के पास आया, लेडी कर्जन के पास, है ना। तो लेडी कर्जन ने बोला कि भाई तू मेरे पास आ जा, अपन आराम से, मैं तेरे को पूरा भारत घुमाऊंगा, भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, वो हम देखेंगे। तो आपको पता ही है मैंने क्या बोला अभी, इस समय यहाँ पर 1905 के समय में यहाँ पर इंडिगो बागान का बहुत बड़ा इशू था, नील विद्रोह यहाँ पर चल रहा था। तो ये जो फिलिप्स भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, ये जब भारत आए, अब सीधी सी बात है, जैसे हमारे घर में आते हैं मेहमान, आते हैं, हम उनको घुमाते हैं, एक दो दिन हमारे यहाँ रहते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या चॉकलेट दे के जाते हैं या फिर 10-20 रुपए दे देते हैं कि बेटा बिस्किट खाना, है ना। ऐसा नॉर्मली सबके घर में होता है, मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बिस्किट के लिए पैसे या फिर कोई चॉकलेट वगैरह देके जाते हैं। तो ये भाई साहब, फिलिप्स भाई साहब जो आए थे यूएसए से, ये उस समय समस्या चल रही थी। लॉर्ड कर्जन साहब मीटिंगें लेते रहते थे, भाई क्या करे क्या नहीं करे। बंगाल विभाजन का भी इशू चल रहा था उस समय, है ना, बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा इशू चल रहा था, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये भाई साहब क्या कर गए, ये दे गए यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट। किसको? इसको इन्होंने किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। क्या किया? वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता की। जाते जाते ये क्या दे गया? पैसे दे गया। पैसे दे गया किसको? लॉर्ड कर्जन को, कि भैया आप क्या करो, यहाँ पर IARI की स्थापना करो। कहाँ पर? बिहार के अंदर। क्या आपके जो बंगाल का जो इशू है, ये जो इंडिगो बागान का जो इशू है, वो इससे खत्म हो जाएगा। IARI की स्थापना करोगे, यहाँ पर रिसर्च होगा, लोग यहाँ पर रिसर्च करेंगे इसके बारे में और इसमें सुधार लेके आएंगे। तो इसने यहाँ पर क्या दिया? लॉर्ड कर्जन को पैसे दिए। ये जब घूम फिर के वापस जा रहा था तो बोल गया एक काम करो यार, मैं जो पैसे जितना लग रहे हैं वो मैं दे देता हूँ, और आप यहाँ पर IARI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दो, यहाँ पे रिसर्च होगा और इनका सुधार हो जाएगा। तो इनकी सहायता से पूछा जाता है कि IARI की स्थापना जो है किनकी वित्तीय सहायता से हुई? तो फिलिप्स की सहायता से हुई। अब यहाँ पे IARI की स्थापना हुई कहाँ पर? पूसा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूसा नाम आया, ये कहाँ से आया? ये पूसा नाम आया कहाँ हुई? पूसा, बिहार में। किनकी वित्तीय सहायता से? हेनरी फिलिप्स की। किसके दोस्त थे ये? लेडी कर्जन के। अब यहाँ पे पी का मतलब जो होता है, इस पी का मतलब तो होता है फिलिप्स, इन्हीं के नाम पे, भाई जो पैसा देगा उसी के नाम पे रखना पड़ेगा। और ये यूएसए से थे तो यूएसए, अमेरिका के जो फिलिप्स, ये पूसा का मतलब होता है फिलिप्स ऑफ यूएसए। यूएसए का जो फिलिप्स आदमी था उसकी वित्तीय सहायता से IARI की स्थापना हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम क्या था? समझना, जब ये इसकी स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना के समय या एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, स्थापना के समय, ठीक, या एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के समय इसका जो मूल नाम था, एस्टैब्लिशमेंट के समय IARI का मूल नाम था वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था या कृषि अनुसंधान संस्थान था। कृषि अनुसंधान संस्थान क्या था? कृषि अनुसंधान संस्थान था। ठीक है। अब भाई थे अंग्रेज लोग, है ना, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था।
तो इन्होंने जब कृषि अनुसंधान नाम रखा तो इन्होंने इस नाम को क्या किया, बदला। कब? 1911 में। 1911 में इन्होंने इस IRI का नाम क्या रख दिया, इंडियन या इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखना क्या नाम रखा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? इंपीरियल का मतलब होता है शाही, शाही संस्थान। कृषि अनुसंधान का शाही संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया? कृषि मतलब क्या कर दिया इन्होंने, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया। ठीक है, जो कृषि अनुसंधान था इन्होंने आगे शाही लगा दिया, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान। 1911 में क्या नाम रखा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक, फिर क्या हुआ, 1911 है। 1911 के बाद 1919 में आओ। जनरली आपको सीधे 1919 देखने को मिलता है, मैं 1919 के पहले की कहानी भी बताता हूँ। 1919 में क्या हुआ, इसका नाम फिर से बदला गया। इन्होंने क्या रखा इसका नाम, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रखा, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा। ठीक है, नोट्स में सब फुल फॉर्म है। क्या रखा, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान रखा 1919 में। फिर 1919 के बाद 1934 में, 1934 में क्या आया, बिहार में आया भूकंप। क्या आया, अर्थक्वेक। क्या आया, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। कहां पर, पूसा बिहार में, बिहार के अंदर भूकंप आया। इस भूकंप से क्या हुआ, IRI की जो बिल्डिंग है वो नष्ट हो गई। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है IRI की बिल्डिंग, ये हो गई नष्ट। ठीक, नष्ट होने से बाद 1936 में, अब नष्ट तो हो गई, अब क्या किया जाए। 1936 में जब ये अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, IRI की बिल्डिंग जो हो गई नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई। ठीक है, बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक में पूरा खत्म हो गई। तो 1936 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया है। कि कहां पर स्थानांतरित कर दिया, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर, नई दिल्ली में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। अब उस समय इसके डायरेक्टर कौन थे, 1936 में, उस समय मतलब जब इसको शिफ्ट किया, अर्थक्वेक आया, उस समय इसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, डायरेक्टर जिसको हम बोलेंगे डायरेक्टर IRI के, कौन थे, तो B विश्वनाथ। कौन थे, B विश्वनाथ। B विश्वनाथ जो है उस समय क्या थे, IRI के डायरेक्टर थे। और ये पहले भारतीय डायरेक्टर थे IRI के, याद रखना, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर यही थे। ठीक है, पहले भारतीय निदेशक थे ये IRI के। क्लियर है, तो इन्हीं के कहे अनुसार इसको 1936 में कहां लाया गया, दिल्ली में लाया गया। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए यहां से 1936 के बाद की कहानी आगे हम बढ़ते हैं। 36 के बाद आते हैं 47 पर। 1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद होने से बाद ही ये शाही शब्द हट गया और शाही की जगह इंपीरियल की जगह क्या रखा हमने, इंपीरियल की जगह हमने क्या रख दिया, इंडियन। इंपीरियल की जगह हमने क्या कर दिया, यहां पर इंडियन कर दिया। ठीक है, शाही की जगह, इंपीरियल का मतलब होता है शाही, शाही की जगह हमने क्या कर दिया, भारतीय कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था और जैसे हम आजाद हुए हमने इनका नाम मतलब जहां पर भी इंपीरियल था, इंपीरियल हटाकर हमने उसको इंडियन कर दिया। 1947 में क्या हुआ, इंपीरियल नाम हटकर इंडियन हो गया, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। फिर बात आती है 1958 में। 1958 में इसको क्या कर दिया, यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसको, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और यहां पर जो है MSc और PhD प्रोग्राम शुरू हो गए। ठीक है, MSc और PhD जो है डिग्री यहां पर शुरू कर दी गई डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही। तो बच्चों ये था IRI की कहानी। आई होप, मुझे लगता है कि कुछ तो यहां पर आपको नया मिला होगा। तो ये कहानी थी पूरी IRI के बनने की। ठीक है, चलिए तो ये हमारा यहाँ पर IRI कंप्लीट होता है। अभी IRI में 2-3 चीजें और समझ लो। क्या समझ लो, ब्रांचेस इनकी। IRI की ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो 3 ब्रांच आपको जनरली देखने को मिलेगी, IARI ब्रांचेस, शाखाएं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूं कि लिख पाऊं, है ना। अगर जहां नहीं लिख पा रहा हूं वहां बोल पा रहा हूं, समझ जाना। 3 इनकी शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है वो कहां पे, IARI
न्यू दिल्ली, ठीक है, जहां पर बच्चे लोग जीआरएफ के लिए काफी मेहनत करते हैं, ठीक। दूसरी ब्रांच इसकी कहां पर है, IARI रांची, कहां पर, रांची झारखंड में, महेंद्र सिंह धोनी के यहाँ, ठीक। और तीसरी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो वो है धामेजी, कहां है, धामेजी, आसाम, असम या आसाम जो भी बोलो, धामेजी आसाम में तीसरी ब्रांच है। धामेजी आसाम में 2017 में खोली गई, मई 2017 में, 17 मई 2017 में ये खोली गई। 3 इसकी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है। तो ये IRI यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। तो बच्चा लोग अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ICAR की। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या है फुल फॉर्म इसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय, क्या था यहाँ इसका, क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। अब इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी कहानी सुनो। कहां पर है ये, तो याद रखना ये भी न्यू दिल्ली में है, वहीं मिल जाएगा सब, उषा रोड, ये भी न्यू दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना की कहानी भी हम समझते हैं। चलिए अब देखो बात करो इसकी स्थापना। अब यहां पे इस समय ये कब, इसकी स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1929, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई ICAR की, 16 जुलाई 1929। और इस समय हम क्या मनाते हैं, ICAR डे मनाते हैं। अब यहां पर क्या था, इस समय वायसराय थे, कब, 1926 की, मैं 1926 की बात करता हूं, 1926। इस समय थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो, ये भाई साहब थे वायसराय, लिनलिथगो, ये थे वायसराय। तो इन्होंने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन में क्या बनाया गया, शाही कृषि आयोग। क्या बनाया गया, शाही कृषि आयोग। क्या बनाया गया, शाही कृषि आयोग, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का शाही आयोग बोल सकते हैं, या शाही कृषि आयोग बनाया गया कब, 1926 में, किसके कहने पर, लॉर्ड लिनलिथगो के कहने पर, ठीक है। अब इन्होंने ये कृषि आयोग बना दिया। अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया, शाही आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की, कब, 1928 में। इस शाही आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इस रिपोर्ट में क्या था, ये इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। अब उस समय जो भी गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार थी, उनको इन्होंने क्या किया होगा, रिपोर्ट सबमिट की 1928 में। और इस रिपोर्ट में यह था कि भैया कृषि के लिए एक अलग से परिषद होना चाहिए, ठीक। IRI की स्थापना कर दी, वहां पे डिग्री डिप्लोमा चालू कर दी, लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, एक काउंसिल होना चाहिए, है ना, जहां पर जो ICAR जो इनको, IRI को या जो बाकी जो संस्थाएं रहेगी इनको मैनेज कर सके। तो इनने रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 16 जुलाई 1929 को ICAR की क्या हुई, स्थापना हुई। किसके तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। किसके तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसकी स्थापना की गई। ये तो कहानी हो गई इसकी स्थापना की। अब स्थापना के बाद क्या क्या हुआ ये देखो। ये तो स्थापना हो गई, स्थापना कर दी। उसके बाद जो है 1946 में, मार्च 1946 की बात है, उस समय जो थे जोगेंद्र सिंह क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। नाम क्या था, जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह, ये नाम तो पढ़ना आते ही है। जोगेंद्र सिंह क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या निर्णय लिया कि ये जो इंपीरियल है, उस समय इंपीरियल था, इंपीरियल वर्ड है, इंपीरियल शब्द है, इसकी जगह क्या कर दिया जाए, इंडियन कर दिया जाए। इंडियन
करने का निर्णय इन्होंने ले लिया था, निर्णय इन्होंने ले लिया। ठीक, अब निर्णय लिया, अब सीधी सी बात है, इन्होंने जोगेंद्र सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो इंपीरियल शब्द को इंडियन करने का इन्होंने निर्णय ले लिया और 1947 में इसका क्या हो गया, इंपीरियल का इंडियन हो गया, इंपीरियल का क्या हो गया, इंडियन हो गया, शाही का क्या हो गया, भारतीय हो गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब हुआ, ये आजादी के बाद। ठीक, अब 1947 के बाद की कहानी समझो, इतना तो आपको सब आता भी है और कर भी लोगे। 1947 के बाद की कहानी ये है, वो हम आए 1963 में। 1963 में क्या हुआ कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पूरा नाम क्या है यूएसडीए का, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूनाइटेड मतलब संघ हो गया, स्टेट मतलब यूनाइटेड राज्य, ये है ना, राज्य, कृषि विभाग। ठीक है, कहाँ का कृषि विभाग, कहाँ का, संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र का जो है कृषि विभाग, संयुक्त राज्य का, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य का जो कृषि विभाग है, वहां के एक व्यक्ति थे, क्या नाम, M.W. पार्कर। क्या नाम है, M.W. पार्कर, जो भी नाम हो इनका, ये इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनके प्रेसिडेंशिप में, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया, एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनाई गई। क्या बनाई गई, एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनाई गई। इसको हम क्या बोलेंगे, कृषि समीक्षा दल। क्या बनाया गया, इनकी अध्यक्षता में कृषि समीक्षा दल बनाया गया। अब ये दल बनाया क्यों गया, इसलिए बनाया गया भाई कि अब आईसीआर की स्थापना हमने कर दी, अब यहां पर कोई तो प्रेसिडेंट तो था ही सही, अब इन्होंने बनाया तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक होना चाहिए, यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल महानिदेशक होना चाहिए, जो क्या करे, इस पूरी बॉडी को क्या करे, कंट्रोल करे। और यहाँ की जो दूसरी संस्थाएं हैं आईसीआर से, जैसे केवीके इसकी संस्थाएं होती है, यूनिवर्सिटीज इसकी संस्थाएं होती हैं, तो उसको मैनेज कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनाई ताकि वो समीक्षा कर सके, वही ना, कृषि समीक्षा दल, वो समीक्षा कर सके क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर इन्होंने, इस एग्रीकल्चर रिव्यू टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये बताया कि भैया यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, एक डायरेक्टर जनरल की जरूरत है। तो यहाँ पर इन्होंने डीजी का पद बनाया, ठीक है, फर्स्ट डीजी का यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पद बनाया, और जो फर्स्ट डीजी बनाया, डायरेक्टर जनरल बनाया, महानिदेशक जिसको हम बोलेंगे, महानिदेशक किसे बनाया, तो बीपी पाल साहब को, बीपी पाल, ये फर्स्ट डीजी आईसीआर के। ठीक, फर्स्ट डीजी आईसीआर का ये डीजी पद ही कब बना था, 1965 में डायरेक्टर जनरल का पद बनाया गया और फर्स्ट डीजी बनाया गया डॉक्टर बीपी पाल साहब को, जिनको क्या बोला जाता है, वीट बीडर या रोज बीडर भी इनको बोला जाता है। गुलाब की इनकी वैरायटी है, प्रियदर्शनी बीपी पाल के नाम से ही गुलाब की वैरायटी मिलती है आपको। तो इनको बनाया गया पहला डायरेक्टर जनरल। और जब ये डायरेक्टर जनरल बने 1965 में, तो इन्होंने क्या किया था, कई सारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट चलाए थे। पहला चला था 1957 में मैच के ऊपर, 1965 के बाद जब ये डीजी बने थे उसके बाद बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए थे। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। फिर आओ 1966। अब इस एग्रीकल्चर रिव्यू टीम है, इसने 1966 में क्या किया, किसकी, इस एग्रीकल्चर रिव्यू जो टीम थी, कृषि समीक्षा दल था, इसकी अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर 1966 में आईसीएआर को क्या बना दिया, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। स्वस्वायत्त क्या बोलते हैं ऑटोनोमस को हिंदी में, स्वस्वायत्त जो है बना दिया, बॉडी बना दिया, मतलब सेल्फ बना दिया, किसी के अधीन नहीं रहेगी, ऐसा इन्होंने बना दिया। आईसीआर ऑटोनोमस बॉडी बना दी, किसके कहने पर, रिकमेंडेशन बाय एग्रीकल्चर रिव्यू टीम, ठीक है। तो इसको स्वस्वायत्त जो भी बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता, स्वस्वायत्त कुछ बोला जाता है, जो भी है, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, मतलब खुद डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई है, खुद डिसीजन ले सकती है, ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये है 1966 में। 1966 के बाद आओ 1972। अब 1972 में क्या हुआ, एक कमेटी और बनाई गई। क्यों बनाई गई उसको बताता हूं। नाम क्या कमेटी का, गजेंद्र गाटकर कमेटी, गजेंद्र गाटकर कमेटी। क्या नाम है, गजेंद्र
गाटकर समिति बनाई गई। इस समिति बनाने के पीछे पर्पस क्या था? इस समिति बनाने के पीछे पर्पस था कि यहां पर क्या होना चाहिए, कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। और क्या चीज होनी चाहिए? एग्रीकल्चर में कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती तो होनी चाहिए, साथ में यहां पर क्या होनी चाहिए, जितने भी आईसीआर के जो संस्थान हैं वहां पर भी भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एजुकेशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या बनाई, गजेंद्र गाटकर कमेटी बनाई। अब इस कमेटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की 1973 में, याद रखना। 1973 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में यही था कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं इनकी भर्ती होनी चाहिए, हमारे जितने भी आईसीआर के संस्थान हैं सब में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, सब में रिक्रूटमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, एजुकेशन एंड रिसर्च भी होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन एंड रिसर्च भी होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने 1973 में रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट में क्या था, उस रिपोर्ट में यह था कि उस रिपोर्ट में यह था कि यहां पर क्या होना चाहिए, एक कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर में भर्ती के लिए साइंटिस्टों के रिक्रूटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस होना चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर कृषि अनुसंधान सेवा होनी चाहिए, जैसे आईएएस होता है वैसा। तो 1973 में क्या हुआ, डेयर बना। क्या बना? डेयर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। क्या हो जाएगा मतलब? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। ये कब बना? 1973 में डेयर बना। अब ये जैसे डेयर बन गया, डेयर बनने के बाद जो है आईसीआर इसी के अंडर में आने लगा। याद रखना, डेयर बना बाद में, लेकिन आईसीआर जो है डेयर के अंदर में ही आता। अभी लास्ट में सारी चीज बताऊंगा, ठीक। किसके अंडर में ये आता है? डेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में, और आईसीआर इसके अंडर में आता है। एक शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा लास्ट में, ठीक। और ये क्या बना, और दूसरा इन्होंने क्या बनाया 1973 में, इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एआरएस शुरू कर दी। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस मतलब कृषि अनुसंधान सेवा, कृषि अनुसंधान सेवा शुरू कर दी। और इसी के थ्रू क्या होने लगा, 1973 में ही इसी के थ्रू एक बोर्ड बनाया गया एएसआरबी, जिसके थ्रू आपका नेट की एग्जाम निकलती है। एएसआरबी, ठीक है। एएसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएसआरबी बनाया गया 1973 में ही, ठीक है। नवंबर में 1973 में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया, जिसके थ्रू आपकी नेट की एग्जाम होती है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एआरएस, जिसमें आप बनते हो, उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सारी चीजें। अब कुछ बेसिक चीजें उसको समझो। मैंने क्या बोला अभी, सबसे ऊपर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसके अंडर में काम करता है कौन? डेयर, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा डेयर। और इसी के अंडर में काम करता है आईसीआर, डेयर के अंदर में आता है आईसीआर, ठीक है। अब बात आती है आईसीआर का जो यूनियन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है, आईसीआर का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है? आईसीआर का जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष जो है इसका कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री क्या होता है? इसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, मैंने क्या बोला, आईसीआर का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है? वो होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो पहला कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था और प्रेजेंट में कौन है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो पहला था हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह है ना, पहला था मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है। सर मोहम्मद हबीबुल्लाह पहले थे और वर्तमान कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र
सिंह तोमर, ग्वालियर रीजन के रहने वाले, मध्य प्रदेश के ही हैं। ठीक है, ये वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के। इतनी कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात आता है यहाँ पर, और चीज समझना यहाँ पर क्या है, ये तो हमने समझा। अब आईसीआर का डीजी और डेयर का जो सेक्रेटरी है दोनों, ये कौन होता है? आईसीआर का बात करें तो डेयर का तो होता है सेक्रेटरी, और आईसीआर के होते हैं डीजी, है ना, डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक। तो हमने बात की पहला, और प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, वर्तमान में कौन है। तो पहले जो है वो कौन थे, अभी हमने बता दिया, पहले थे यहाँ पर बीपी पाल, ठीक, और वर्तमान में कौन है, हिमांशु पाठक। ठीक है, कौन है, हिमांशु पाठक साहब अभी वर्तमान में है। इसके पहले कौन था, त्रिलोचन महापात्रा थे। अब उनकी जगह पर किसे बनाया गया, हिमांशु पाठक साहब को डीजी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया आईसीआर का। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको करंट डाटा भी लेके यहाँ पर साथ में चल रहा हूँ। कुछ चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। अभी वर्तमान में तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात आती है आईसीआर के अंडर में तो टोटल नंबर ऑफ केवी के कितने हैं। नंबर ऑफ केवी के की मैं बात करूँ, केवी के टोटल नंबर ऑफ केवी के कितने हैं। अगर आईसीआर की साइड पे जाके देखोगे तो अभी आपको मिलेंगे 732, है ना। मैंने आज ही चेक किया है, पढ़ाने से पहले मैं हमेशा चेक करता हूँ। आप भी पढ़ने से पहले हमेशा चेक करना, क्योंकि कभी भी बढ़ सकते हैं। तो मैं आज की डेट लिख रहा हूँ। आज तारीख क्या है, आज तारीख है यहाँ पर 18 अप्रैल 2023। आज की तारीख तक ये कितने हैं, 732 है। ठीक है, कल को अगर चेंज हो जाता है तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि केवीके बढ़ते रहते हैं। ठीक, ये आईसीआर की साइट पे केवीके की पूरी लिस्ट डली है। अब जो है कि अब यहाँ पर बात करते हैं हाई, सबसे ज्यादा जोनल कहाँ पर है, तो हाईएस्ट केवीके किस जोन में है। अगर आपको पूछा जा हाईएस्ट केवीके जोन, हाईएस्ट केवीके किस जोन में है, तो कानपुर जोन में सबसे ज्यादा केवीके हैं। कितने, 89। ठीक, सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट केवीके किस स्टेट में है, हाईएस्ट केवीके किस स्टेट में है, हाईएस्ट केवीके किस स्टेट में है, तो यूपी में है। कितने हैं, 89 केवीके है। ठीक है, इतना आप हिंदी इंग्लिश आप जानते हो, इतना हिंदी करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ है, मैं हिंदी में बोल भी रहा हूँ कि सबसे ज्यादा केवीके किस जोन में है, तो कानपुर जोन में है। सबसे ज्यादा केवीके किस राज्य में है, तो यूपी में 89 है। बात करते हैं एमपी की, हम एमपी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एमपी पहले तो किस जोन में आता है, तो एमपी आता है अपना 9th जबलपुर जोन। ठीक है, जबलपुर जोन में आता है। जबलपुर जोन के अंदर पहले आपको बता दूं, ये एमपी छोड़ो अभी आप, टोटल ये नोवा जो जबलपुर जोन है केवी का, अटारी जोन में बोल सकता हूं यहाँ पर, अटारी जोन नोवा कौन सा है, जबलपुर है। इसमें टोटल केवी के हैं 82 केवी के। कितने हैं, 82। अब 82 की कहानी समझना, मैं एमपी बात कर रहा हूँ। जो एमपी में जो है एक जोनल है, अटारी जोन है। एमपी में अटारी जोन है, कहाँ पर, जबलपुर में। उसमें टोटल केवी के कितने हैं, 82। अब इस 82 में जो है छत्तीसगढ़ सीजी के कितने हैं, 28 केवी के, और एमपी के मध्य प्रदेश के कितने हैं, 54 केवी के। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।